स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और हमने लिखा है लगातार 3 दिन से सुबह से लेकर शाम तक हम लिख रहे हैं कोविड ओपीडी। जी हां, लिखने का मकसद क्या है? आप घर में हैं, आपको लगता है कि सिम्टम्स है, आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, आपको बेड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मेडिसिन क्या लेनी है नहीं लेनी है, आइसोलेट कैसे करना है, आगे कैसे अपना देखभाल रखना है, इस सब के लिए देश से लेकर विदेश तक के बड़े डॉक्टर्स इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी पर हैं। आप फोन कर सकते हैं, लगातार हम अपने नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। इंडिया न्यूज की मुहिम है, जो लोग डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान लें, जब बहुत इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें और डॉक्टर के पास जाएं। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना का कहर अब लगातार जारी है। जी हां, जो कहर है लगातार जारी है, सर्ज है, ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और खुद हॉस्पिटल्स को कोर्ट जाना पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर बताना पड़ रहा है, मीडिया से बताना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म है, कैसे बचाएं। और कई जगह ऐसे वाकये सामने आए हैं जहां ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत तक हो गई है। जिम्मेदार कौन? सवाल बड़ा है। बेड नहीं है, आप जाइए, आप ऐप्स बनाए गए हैं, लोग कह रहे हैं बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जितने भी इंतजाम है वो फिलहाल महामारी में सब नाकाफी शामिल हो रहे हैं। लॉकडाउन की देखिए शुरुआत हो रही है। जी हाँ, दिल्ली में तो लॉकडाउन किया, कर्नाटक में लॉकडाउन हुआ है, मध्य प्रदेश के कई 4 शहर थे वहां भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि देश धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि लास्ट ऑप्शन से होना चाहिए लॉकडाउन। सांसों पर संकट लगातार मंडरा रहा है। जी हाँ, जो सांसें हैं वो लग रहा है जैसे रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं, कोई सहारा नहीं है, सब बेबस है। मौत का तांडव चारों तरफ चल रहा है। किसी शहर की आप बात कर लीजिए, सड़कों पर मरीज हैं, मरीज बिल्कुल बेबस हैं और लगातार तड़प रहे हैं कि कोई ना कोई आदमी उनकी मदद कर दे। मदद भी हो रही है, ऐसे में अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन रुक कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट पर पीएम ने की है अहम बैठक। सीडीएस बिपिन रावत के साथ की है बैठक। सैन्य बलों की तैयारियों की समीक्षा पर चर्चा की है। 2 साल पहले रिटायर हुए सैन्य कर्मी तैनात किए जाएंगे, ये कहना है बिपिन रावत जो कि सीडीएस है। और कहां तैनाती होगी, बात यही की जा रही है कि जो कोविड सेंटर्स हैं, ऑक्सीजन लाना है, वैक्सीनेशन का काम है, हॉस्पिटल्स का काम है, वहां सब जगह जो रिटायर्ड लोग हैं, जो 2 साल में रिटायर हुए हैं, उनको वापस ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, अमेरिका बनेगा मददगार। अमेरिका ने साफ कहा है जो रॉ मटेरियल चाहिए कोविशील्ड बनाने के लिए उसकी रोक लगा दी थी अमेरिका ने, लेकिन अब वादा किया है अमेरिका ने कि रोक हटा रहे हैं और वो आपको जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा। यूके ने भी बढ़ाया है मदद का हाथ, कहा है जो भी मदद हो सकती है हम देंगे। फ्रांस ने कहा है मदद के लिए तैयार है। ऑक्सीजन कंसाइनमेंट्स भेजा जा रहा है, जो ऑक्सीजन लोडर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स भेजी जा रही हैं, दवाइयां भेजी जा रही हैं। सिंगापुर से भी मिली है ऑक्सीजन। यह 4 बड़े देशों की बात हमने आपको बताई। चारों बड़े देश हिंदुस्तान के साथ आए हैं और वादा किया है कि जिस चीज की भी जरूरत होगी इस मुश्किल घड़ी में ये चारों देश हिंदुस्तान के साथ खड़े रहेंगे। कोरोना संकट की इस घड़ी में यूएई हमेशा की तरह भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा पर भारत का तिरंगा बनाकर स्टे स्ट्रांग इंडिया का संदेश लिखा गया। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की, उसमें बाकायदा हिंदुस्तान का झंडा लगाया गया और उस पर लाइटिंग से ही लिखा गया स्टे स्ट्रांग इंडिया, यानी मुश्किल दौर में यूएई ने एक संदेश देने की कोशिश करी है। ऑक्सीजन कंसाइनमेंट्स भी भेजे हैं, बात भी करी है, विदेश मंत्रियों की बात भी हुई है और ये संदेश देने की कोशिश है कि मुश्किल दौर में क्या यूएई, क्या अमेरिका, क्या यूरोपियन कंट्रीज, क्या ऑस्ट्रेलिया, सभी लोग, लंदन, सब भारत के साथ खड़े हुए हैं। अब बुर्ज खलीफा की तस्वीरें देख रहे हैं। भारत का झंडा प्रतीकात्मक रूप में वहां पर लाइटिंग के जरिए डिस्प्ले किया गया है और लिखा गया है स्टे स्ट्रांग इंडिया। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, सभी देशों ने मदद के लिए आगे आए हैं और कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वहीं एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट आज दुबई में पहुंचा था। यह एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन की
कंटेनर को एयरलिफ्ट कर जल्द ही स्वदेश लौटेगा। ये विजुअल्स हम आपको दिखा दें, ये एयर कंटेनर है, इसी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। एयरफोर्स ने दुनिया में कई देश ऐसे थे जहां से इस टैंकर्स को लिफ्ट किया। ये फिलहाल दुबई की तस्वीरें हैं जहां से टैंकर्स लाया जा रहा है। टैंकर फिल्ड नहीं है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हिंदुस्तान में ही होगी, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन टैंकर्स की जरूरत थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा था क्योंकि टैंकर्स की कमी थी। इसलिए विदेशों से भी और देश में भी जहां जहां टैंकर्स है एयरफोर्स उसको एयरलिफ्ट कर रहा है। लेकिन बाद में जब ये फील्ड हो जाते हैं तब प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि आप जहाज इसको उठाए, इसलिए वाया रेल या फिर वाया रोड ऑक्सीजन की सप्लाई जहां जहां कम है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है। जी हां, कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। 82% कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं, यानी 82% रिकवरी रेट है। 14.19 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक लगा दी गई है। 1.18 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली डोज दी गई है। 63 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को दूसरी डोज दे दी गई है रेमडेसिविर की। ऑक्सीजन पर डर का माहौल ना बनाए, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। कोरोना की दोनों वैक्सीन सही है, ऑक्सीजन लेवल 93 भी है तो घबराने की जरूरत नहीं। अब तक लोग 94, 95, 96, 58, 5-5, 6 बार ऑक्सीमीटर में उंगली लगाते थे कि कहीं 98 हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर 93 भी है ऑक्सीमीटर पर तो घबराने की जरूरत नहीं। पॉजिटिविटी को रेमडेसिविर से ही नहीं जोड़ा जाए, टोसिलिजुमैब से ही नहीं जोड़ा जाए, ऑक्सीजन से ही नहीं जोड़ा जाए, इन चीजों पे भी जोड़ा जाए। इससे जुड़ने से वो नौबत आने की भी पॉसिबिलिटी कम होगी। और डॉक्टर साहब ने आज ये भी समझाया कि अगर हम उल्टा लेटते हैं घर में भी तो ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। ये हम सब के लिए आज भी लागू है। स्वस्थ हैं तब भी हम प्रोन पॉस्चर में ऑक्सीजनेशन में बेहतरी होती है। ये नेचर बायोलॉजी है ये, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बहुतों में ऐसा ही करने से आगे जाने की जरूरत नहीं होगी, आगे डिटेरियोरेशन नहीं होगी। तो पैनिक का माहौल नहीं करिए और ये जो चीजें हैं उसके ऊपर भी फेथ रखिए और मदद करिए कि जो हमारे बेड्स हैं वो जब इस्तेमाल हों जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल हों। और पैनिक आने से हर सिस्टम के कैजुअल्टी में, इमरजेंसी में डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है और माहौल ठीक नहीं बनता। वो हम सब के लिए, समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कोई कोशिश करें, हम सब समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन विनती है कि आप और हम सब मिलके घर में रह के जो इलाज करेंगे, तरीके से ठीक चीज़ों को अपनाएंगे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंकता है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है, ज्यादा है, तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास, उनका भी इस्तेमाल करिए। ये भी मेरी अपील होगी कि जहां भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहां उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूंगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहां की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस माहौल में अपने मोहल्ले में, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में, अपने गांव में, अपने कम्युनिटी में हम एक दूसरे की मदद करें। एक तो रीअश्योर करें। बहुत सारे परिवार हो सकता है कि सिर्फ 2 पति पत्नी रह रहे हैं, दंपत्ति है, घर में नहीं है कोई, तो एक
मैं डॉक्टर्स की तरफ अपील कर रहा हूँ। कल एक डॉक्टर्स की मीटिंग में थे, वहाँ पे ये बड़े उभर के ये बात आई कि ये हमें कहना चाहिए कि जब घर में कोई पॉजिटिव है या इस पीरियड में आइसोलेट हो रखे हैं या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब घर में हैं, तो उनको आसपास वाले हम सब मदद करें, एक कम्युनिटी फीलिंग लेके आएँ, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूज़ करें कि कम्युनिटी में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख लिए हैं 2, जिसकी ज़रूरत हो उसको दिया जाए, पल्स ऑक्सीमीटर रख लिए हैं 3, उसको करा जाए, ऐसी सुविधा दी जाए, कांटेक्ट में रहें, एक डॉक्टर के साथ एक लिंक बनाने की इस कम्युनिटी में सबको वो देखभाल कर रहे हैं, क्या ऐसा हम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा करके ये हमारी विनती होगी कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन लुकिंग आफ्टर पीपल in the face of isolation, but in the face of also if some of them have the disease, have the infection and they have to get over it. तो community safety और security और भाईचारा भी इसमें आना चाहिए, ये community engagement में हमें। तो मैं example दे के कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। इसमें हमारे NCC, हमारे NSS और RWAs के जो मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी काम आएंगे। इस तरह की बात भी बढ़नी चाहिए, फायदा होगा। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा काम हो भी रहा है बहुत जगह पे और वहां से हमें सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर पॉल को आप सुन रहे थे, साहब कह रहे थे कि अगर घर में आप रहेंगे तो उम्मीद ज्यादा है कि अगल बगल अपने फैमिलीज को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने साफ कहा है कि आप परेशान मत होइए। अगर कोई कम्युनिटी सेंटर है, कमिटीज से भी अपील करी कि वो सामने आए। साथ ही साथ कहा है कि जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं आप वहां पर जाइए। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर ट्वीट किया है और लिखा है, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। महामारी न सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लीजिए। जी हां, एक बार फिर राहुल गांधी ने सीधे सीधे निशाना साधा है केंद्र सरकार पर और कहा है कि आप जो डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा है महामारी में, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के थाने में 6 लोगों की ऑक्सीजन ना मिलने से मौत हो गई। घटना शहर के वेदांत हॉस्पिटल की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वेदांत अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ये सिर्फ महाराष्ट्र और ठाणे की तस्वीरें नहीं है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 मरीजों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से। अस्पताल के बाहर परिजन है, परेशान है। आप सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। हॉस्पिटल आदमी बहुत उम्मीद से जाता है डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में, उसको लगता है कि अब यहाँ तक पहुँच गए तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई ऑक्सीजन की और बेड की और डॉक्टर की है। जब वो पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि अब मेरा मरीज बच जाएगा, लेकिन अगर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी ये स्थिति हो जाए कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो जाए तो बाहर परिजनों पर क्या बीता होगा, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र के थाने में वेदांत अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण 6 लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो गई। इस प्रकार की जानकारी उनके रिश्तेदार दे रहे हैं। कल भी इसी प्रकार की घटना बीड़ में घटी, वहां पर 2 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र की सरकार की ओर से अब तक वहां पर कोई मंत्री, कोई नेता नहीं पहुंचा। लगातार इस प्रकार की घटनाएं, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत के कारण, कहीं पर अस्पताल में बेड न मिलने के कारण और कहीं आग लगने के कारण कई सारे लोगों की मौत हो रही है। ये 3 दलों की वसूली सरकार कर क्या रही है? इनकी लापरवाही के कारण महाराष्ट्र में हजारों लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है। ये 3 दलों की सरकार नहीं है, ये हत्यारे का काम कर रही है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज पूरे देश में है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर स्टेट हो या हर केंद्र सरकार हो, इस संकट से सामना करने का पूरा प्रयास कर रही है। ये समय ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालें और अपने हाथ खड़े कर दें।
ये ब्लेम गेम कुछ समय के लिए राजनीतिक ब्लेम गेम बंद होना चाहिए, चाहे किसी की भी गलती हो या किसी में भी कमी हो। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के जो कॉन्फ्रेंस हुई हाल ही में, उसमें भी ये बात निकल कर आई है। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनका पूरा कैबिनेट और प्रशासन इस कोरोना के संकट का सामना बहुत ही मजबूती से कर रही है। और आपने देखा होगा डबलिंग रेट भी कम हो गया है, मुंबई में भी कंट्रोल में कोरोना आ रहा है। हमारे जो अपोजिशन है यहाँ के, उनको भी समझना चाहिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। आप सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अगर ये संकट को हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तो ये संकट पीछे जाएगा। तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी पूरा जोर लगा रहे हैं। फिर करो, आप यूपी में जाकर आइए, आप दिल्ली में जाकर आइए, आप बिहार में जाकर आइए। मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन सबके तुलना में महाराष्ट्र बेहतर काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में ये सब आपको जो फिगर आप जो दिखा रहे हैं वो बहुत ही कम आ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ है उसको बेड मिले, उसको वेंटिलेटर मिले, उसको ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, ये सभी के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के हालत अगर आप देखो, इस मुश्किल दौर में भी राजनीति नहीं रुकती है। वहीं महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर नवाब मलिक का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यह है कि 18 से 25 साल के लोगों को, और खास करके महाराष्ट्र ने भी, कि हम वैक्सीन का कार्यक्रम लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो वैक्सीन के उत्पादन करने वाली 2 कंपनियां हैं, खास करके भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, क्या डिमांड के अनुसार ये सारी चीजें वे पूरा कर पाएंगे, ये सवाल बहुत सारे राज्य खड़ा कर रहे हैं। हमारे भी सामने ये सवाल है। निश्चित रूप से उसी को लेके जिस तरह से अजीत पवार जी ने कहा कि हम ग्लोबल टेंडर कॉल करेंगे ताकि भारत के भीतर कोई बनाने वाली कंपनी दे पाए या दुनिया से भी कोई कंपनी हमें ये टीका दे पाए, इसीलिए हम ग्लोबल टेंडर के जरिए प्रोक्योर करेंगे। अच्छी दवा, सस्ती दवा, और जो समय में देगा हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई सहित पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए सबकी बड़ी दिक्कत है, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर हो रही है। ऐसे में जोगेश्वरी में बाला साहेब ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में मुंबई महानगर पालिका द्वारा ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट लगाया गया है, जो इस हॉस्पिटल के लिए खुद ऑक्सीजन तैयार करता है और कोविड मरीजों को जीवन दान देता है। इस हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जो 1 मिनट में 600 लीटर ऑक्सीजन तैयार करता है और दोनों प्लांट में 1200 लीटर तैयार किया जाता है। 2000 लीटर का ऑक्सीजन स्टोरेज है। जी हाँ, मुश्किल वक्त में ये बनाया गया है। हम आपको ठाणे महाराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी कि जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए थी, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी थी उतनी बन जाए, आपको बाहर से ऑक्सीजन ना लेनी पड़े। ऑक्सीजन प्लांट आप साफ देख रहे हैं, ठाणे महाराज की तस्वीरें। और मुझे लगता है ये तस्वीरें और राज्यों और अस्पतालों, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को देखनी चाहिए कि अगर ठाणे में ये सेटअप हो सकता है तो और हॉस्पिटल्स में देश के क्यों नहीं सेटअप हो सकता। अगर ये सेटअप हो जाए तो सारी महामारी आधी खत्म हो जाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के वैक्सीनेशन पॉलिसी पर किए गए ट्वीट और फिर उसके बाद उसे डिलीट कर देने को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के मंत्री बाला साहब थोराट ने शिवसेना और एनसीपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वैक्सीन मुफ्त में देने को लेकर जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और क्रेडिट लेने की होड़ मची है, ये कहना है कि ठीक नहीं है। आदरणीय सुने जी ने कहा है कि लस जो देनी है, इनोकुलेशन जो देने हैं, वो मुफ्त में देना चाहिए, फ्री में देना चाहिए, नागरिकों को फ्री में देना चाहिए। हमारा कांग्रेस का वही धोरण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमने इसके बारे में बात भी की है। हम आग्रही है कि मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, खुद को क्रेडिट लेने के लिए, क्या पार्टी के क्रेडिट लेने के लिए खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुफ्त में होगा। ये अच्छा नहीं है। ये अभी डिक्लेयर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही डिक्लेयर करेंगे।
के कांग्रेस के नेता और मंत्री बाला साहब थोराट जी का टीकाकरण को लेकर के बयान यह सुनिश्चित करता है कि टीकाकरण का पूरा श्रेय अकेली कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में लेना चाहती है। दूसरी ओर शिवसेना के मंत्री आदित्य ठाकरे जी और एक और राष्ट्रवादी दल के मंत्री नवाब मलिक जी, वे दोनों भी प्रयास कर रहे हैं कि इस टीकाकरण मुफ्त में देने का पूरा श्रेय उनके अपने ही दलों को मिले, अन्य दो दलों को न मिले। यानी तीनों दलों की एक ही होड़ लगी है कि टीकाकरण लोगों को मुफ्त में दिया, वह श्रेय सिर्फ अपने दल को मिले, अन्य दो दल को नहीं मिले। और यदि टीकाकरण मुफ्त में देने का आपको श्रेय लेना है तो जिन लोगों की बेबस तड़प करके तुम्हारे लापरवाही के कारण मौत हुई है, उसका श्रेय कौन सा दल लेगा? ठाकरे सरकार ने फ्री फॉर ऑल चला है, वैक्सीन नहीं, फ्री फॉर ऑल। फिर एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, अपने अपनी पद्धति से स्टंटबाजी कर रहे हैं, लोग वहां मर रहे हैं। वैक्सीनेशन में पता है ठाकरे सरकार को रोज कितनी वैक्सीन आने वाली है, लेकिन कभी केंद्र खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। क्या होगा महाराष्ट्र का? छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।